हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनदीप ट्रेडिंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे किसी को अगर एडवोकेट बनना है तो सबसे पहले उसको एलएलबी करना पड़ता है। देन एलएलबी करने के बाद उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर ही वो एक एडवोकेट बन सकता है। उसी तरह अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले उसको बीटेक करना पड़ता है। बीटेक के बाद उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर ही वो उससे अर्निंग कर सकता है। उसी तरह अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों से आप हेल्प ले सकते हो। देन आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना पड़ेगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरह सीख लोगे फिर ही आप एक ट्रेडर बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस की स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत मोनालिसा हुमा ने की थी, जो कि एक राइस मर्चेंट थे। स्टार्टिंग में जो इसका यूज़ था वो राइस की प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए किया जाता था, बट धीरे धीरे इसका यूज़ स्टॉक मार्केट में होने लगा। आज के टाइम में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी है। काफ़ी लोग तो टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ है, हम कर पाएंगे या नहीं। बट आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो बेसिकली ये वो एनालिसिस होता है जो हमें बताता है कि कब हमें शेयर को बाय करना है, कब सेल करना है और कब उससे होल्ड करना है। जैसे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल देख के ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह टेक्निकल में हम प्राइस की मूवमेंट को देखते हैं और हम देखते हैं पास्ट डाटा। पास्ट डाटा देखकर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस क्या हो सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रेड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखते हैं कि क्या इसका एंट्री प्राइस हो सकता है, क्या इसका स्टॉप लॉस हो सकता है और क्या उसका टारगेट हो सकता है। जो टेक्निकल एनालिसिस का मेनली यूज़ है, जो उसको हम यूज़ करते हैं, वो मेनली हम करते हैं स्कैल्पिंग में, हेजिंग में, बीटीएससी ट्रेड में, इंट्राडे में, स्विंग में और पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो आपको उसके टूल्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और उन टूल्स के बारे में आपको मैं एक एक करके आगे बताने वाला हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम पहले टूल की बात करें तो वो है कैंडलस्टिक। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक जो टेक्निकल एनालिसिस का मेजर पार्ट है। विदाउट कैंडलस्टिक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। इसमें आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैंडल्स होती है और उनका क्या क्या यूज़ है, क्योंकि हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताती है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार दोगे तो आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कैंडलस्टिक के ऊपर। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो सेकेंड पार्ट है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपको बताते हैं कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और कहाँ पे बायर्स एक्टिव है, और यही आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और क्या आपका टारगेट प्राइस होगा, और उसके बिहाफ पे ही आप ट्रेड लोगे। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के थर्ड टूल की बात करें तो वो है इंडिकेटर्स। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टॉक मार्केट में 200 से ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं और हर एक इंडिकेटर का अपना अपना यूज़ है। अगर आपको इंडिकेटर्स के बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो इंडिकेटर के बारे में ही नॉलेज इकट्ठी करो, क्योंकि जब आप ज़्यादा इंडिकेटर्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आप खुद ही पजल हो जाओगे, फिर आप अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाओगे। आपकी जो ट्रेडिंग है और आपका जो सेटअप है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके लिए ही टफ सिचुएशन हो जाएगी कि आप कहाँ पे ट्रेड लोगे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कुछ बताता है और इंडिकेटर आपको कुछ बताता है। उस सिचुएशन में आप पजल हो जाते हो कि आप करोगे क्या। तो अगर आप मेरी मानो तो आप ज़्यादा चीज़ों के पीछे मत भागो, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ होता है। आजकल तो एल्गो ट्रेडिंग भी होने लगी है,
तो आप इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा मत भागो। आप बेसिकली कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज इकट्ठी करो, स्पॉट रजिस्ट्रेशन सीखो, या 1 या 2 इंडिकेटर सीख लो। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना सीख लेते हो तो आप इसके बिहाफ पे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग पे। अगर आप ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे, मेरे को डेल्टा भी सीखना है, थीटा भी सीखना है, एल्गो भी सीखनी है, 50-60 इंडिकेटर भी सीखने हैं, सब कुछ सीखना है, ओआई भी सीखना है, इतनी चीज़ों के पीछे भागोगे तो आप खुद कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे। आपकी ट्रेडिंग सेटअप भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आप इजीली ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको इजीली ट्रेडिंग करनी है तो आप नॉर्मली 2 या 3 चीज़ें अच्छे से सीखो, बिल्कुल उसकी मास्टरी कर लो, फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। आपके लिए जो टफ सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगी, आप नॉर्मली ट्रेडिंग कर पाओगे। तो बाकी ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना।